टॉक्सिक पेरेंट्स यानी जहरीले माँ बाप। बचपन में मार पीट दिया गया, डांट टपट दिया गया, तुम्हारे सपनों को नहीं समझा, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला। यही सारी कुल मिला के सारी चीजें होते हैं जब माँ बाप को एक इंसान लेबल कर देता है कि ये तो टॉक्सिक लोग हैं। लेकिन एक्चुअल में टॉक्सिक होता क्या है? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बचपन में कचरे के डिब्बे में डाल दिया, किसी अनाथालय में छोड़ा है, या फिर तुम अपने रिश्तेदारों के घर पे पल रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही। आई थिंक दिस इज टॉक्सिक। लेकिन अगर जब कभी भी तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारे माँ बाप टॉक्सिक हैं, तो तुम्हें तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि पहली चीज, तुम्हारी उम्र क्या है, क्या तुम फाइनेंशियली घर के अंदर कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, और तीसरी चीज कि क्या तुम्हारे पर्सपेक्टिव के अंदर कोई सुधार हो सकता है। तो पहली चीज तुम्हारी उम्र। तो तुम अगर एक टीनेजर हो, स्पेसिफिकली फॉर टीनेजर, इस एज के अंदर इंसान सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स करता है। लड़कियां कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में चली जाती हैं, जिसकी वजह से फिजिकली तो जो होता है सो होता है, मेंटली भी एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, जिसको आगे चल के वो अपने साथ कैरी करती हैं, और फ्यूचर रिलेशनशिप भी सफर करते हैं उस वजह से, और वो ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पाती आगे चल के। जो लड़के होते हैं वो जब रिलेशनशिप में जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। जो उनके प्रेशियस ईयर्स होते हैं जिनमें उनको मेहनत करनी चाहिए, कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए, वो साल वो बर्बाद कर देते हैं टोटली। उनको रियलाइज होता है 4-5 साल बाद कि भाई उस टाइम पे अगर मैंने मेहनत कर ली होती, कोई स्किल डेवलप कर ली होती, तो आज शायद मैं थोड़ा बेटर कर रहा होता। और इस केस के अंदर तुम जा करके फिर बाद में जिम हिट करते हो, ये फील करने के लिए कि हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जब आपके माँ बाप आपको ये सब करता हुआ देखते हैं, उनको बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता कि आपने क्या कर्म कांड करे, तो उनको ये लगना कि हमारा बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा है, उनको खुद गिल्ट फील होने लग जाता है कि हमारी परवरिश में तो कहीं कमी नहीं रह गई। अगर हम थोड़ा डांट डपट देते इसको थोड़ा और, तो शायद ये समझ जाता। तो वो फिर इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। मान लो तुम्हारी उम्र 25 साल है, तुम घर पे फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे माँ-बाप को ये लगना बहुत जायज़ है कि जो हमारा बच्चा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा। तो एक आगे चल के फैमिली जब होगी, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगा? अब कुछ लोग इस बात पे ज़िद करेंगे कि भाई हम तो कमा भी रहे हैं, फिर भी हमारे घर पे लड़ाई हो रही है। जहाँ 5-6 लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ विचारधाराओं का ना मिलना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और क्लैशेज़ होना भी वेरी कॉमन थिंग। कमिंग डाउन टू द थर्ड पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हमेशा तुम्हें ध्यान में रखना है। तुम्हारे माँ-बाप कोई परफेक्ट लोग नहीं हैं। वो 20-25 साल के लड़का-लड़की रहे होंगे एक टाइम पे, जब तुम उनकी दुनिया के अंदर आ गए। और तब उन्होंने अपने सारे एम्बिशन, सपनों को भुला के उन्होंने देखा कि मुझे इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, जो सिचुएशन आज हमारी है, वो इस बच्चे की ना हो। तो जो अपना बेस्ट हो सकता था, वो वही सब करते हैं। तो उनको इस बात के लिए जज करना कि भाई आपने अपनी लाइफ में कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं लिया, तो क्या तुम खुद इतने परफेक्ट हो कि तुम ये बात बोल सको कि तुम्हारे हाथ में आज एक बच्चा ला के रख दिया जाए और बोला जाए कि तुमको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, यू आर ऑन योर ओन। तो क्या तुम वो चीज़ हैंडल कर सकते हो? बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि माँ-बाप से ऊपर कुछ नहीं होता। क्योंकि तब तक वो इतनी दुनिया देख चुके हैं कि भाई ये रियलाइज़ होना बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप बाहर जाके लड़ाई भी मोल ले लो, तो भी आपके माँ-बाप पीछे खड़े रहते हैं। दुनिया अपनी दुश्मनी आपसे ज़रूर निकालेगी, लेकिन जब आप अपने माँ-बाप से दुश्मनी लेते हो, माँ-बाप कभी दुश्मनी नहीं निकालते। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। योर पेरेंट्स आर नॉट अ विलेन इन योर लाइफ। दे जस्ट वांट योर गुड, दे जस्ट वांट यू टू बी सक्सेसफुल। तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारा पैशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर अपनी जान झोंक दो। इतनी मेहनत करो कि जब तुम सक्सेसफुल हो, तो तुम्हारे माँ-बाप की इनसिक्योरिटीज़ अपने आप खत्म हो जाए। हम इंसानों के घर पैदा हों, देवताओं के नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो अनडिस्कस्ड रह गया है जिसके ऊपर तुम चाहते हो रोशनी डाली जाए, कमेंट में तुम लिख सकते हो। आई विल कम अप विद द वीडियो, और देन यू कैन हैव अनदर पर्सपेक्टिव।